चाणक्य नीति। तीसरा अध्याय। 1। इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं? वह कौन है जो रोग और दुख से मुक्त है? सदा सुख किसको रहता है? 2। मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है। मनुष्य के बोल चाल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है। मान सम्मान उसके प्रेम को बढ़ता है एवं उसके शरीर का गठन भोजन से बढ़ता है। 3। लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करना चाहिए। पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए एवं मित्रों को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। 4। एक दुर्जन और एक सर्प में यह अंतर है कि सांप तभी डंक मरेगा जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन दुर्जन पग पग पर हानि पहुंचने की कोशिश करेगा। 5। राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग ना आरंभ में, ना बीच में और ना ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। 6। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति अव विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते। 7। मूर्खों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे 2 पैरों वाले पशु के समान हैं, जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करता है जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छलनी करता है। 8। रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष पलाश के फूल के समान है, जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू रहित है। 9। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है, एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है। एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। 10। कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान दें, गांव की रक्षा के लिए एक कुल का बलिदान दें, देश की रक्षा के लिए एक गांव का बलिदान दें, आत्मा की रक्षा के लिए देश का बलिदान दें। 11। जो उद्यमशील हैं, वे गरीब नहीं हो सकते। जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप नहीं छू सकता। जो मौन रहते हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते। जो जागृत रहते हैं वो निर्भय होते हैं। 12। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीताहरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बाली को बंधन में बंधना पड़ा, अतः सर्वत्र अति को त्यागना चाहिए। 13। शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य कठिन है? व्यापारियों के लिए कौन सा जगह दूर है? विद्वानों के लिए कोई देश विदेश नहीं है, मधुभाषियों का कोई शत्रु नहीं। 14। जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प एवं सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बाता है। 15। जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलता वृक्ष संपूर्ण वन को जला देता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल के मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। 16। विद्वान एवं सदाचारी एक ही पुत्र के कारण संपूर्ण परिवार वैसे ही खुशहाल रहता है जैसे चंद्रमा के निकालने पर रात्रि जगमगा उठती है। 17। ऐसे अनेक पुत्र किस काम के जो डैक और निराशा पैदा करे, इससे तो वह एक ही पुत्र अच्छा है जो संपूर्ण घर को सहारा और शांति प्रदान करे। 18। 5 साल तक पुत्र को लाड एवं प्यार से पालन करना चाहिए। 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराए, लेकिन जब वह 16 साल का हो जाए तो उससे मित्र के समान व्यवहार करे। 19। वह व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जो इन परिस्थितियां उत्पन्न होने पर भाग जाए। भयावह आपदा, विदेशी आक्रमण, भयंकर अकाल और दुष्ट व्यक्ति का संग। 20। जो व्यक्ति ये 4 बातें अर्जित नहीं करता वह बार बार जन्म लेकर मरता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 21। धन की देवी लक्ष्मी स्वयं वहां चली आती है जहां मूर्खों का सम्मान नहीं होता, अनाज का अच्छे से भंडारण किया जाता है एवं पति पत्नी में आपस में लड़ाई बखेड़ा नहीं होता है। ऐसे ही और वीडियो के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।